नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट पर। मैं अभिषेक कुमार आज इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत संख्या के बारे में। बहुत कम शिक्षार्थी ही जानते हैं कि हिंदी तथा संस्कृत में संख्या को कैसे लिखते तथा बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक हिंदी, संस्कृत तथा इंग्लिश में संख्या को बोलने, पढ़ने तथा लिखने सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विषय। 51। 51 को संस्कृत में 1/50 कहते हैं और इंग्लिश में 51। 52 को संस्कृत में 2/50 और इंग्लिश में 52 कहते हैं। 53 को संस्कृत में 3/50 और इंग्लिश में 53। 54 को संस्कृत में 4/50 और इंग्लिश में 54 कहते हैं। 55 को 5/50 और इंग्लिश में 55 कहते हैं। 55 के बाद 56 यानी 56 को संस्कृत में 60/50 और इंग्लिश में 56 कहते हैं। उसके बाद 57 को संस्कृत में 7/50 और इंग्लिश में 57 कहते हैं। 58 को संस्कृत में 8/50 और इंग्लिश में 58 कहते हैं। 59 को 59 और इंग्लिश में 59। उसके बाद 60 को संस्कृत में 60 और इंग्लिश में 60 ऐसा कहते हैं। 60 के बाद है 61, हिंदी में 61 और संस्कृत में 61। उसके बाद 62 को संस्कृत में 62 और इंग्लिश में 62 कहते हैं। उसके बाद है 63 को संस्कृत में 63 और इंग्लिश में 63 कहते हैं। उसके बाद 64 को संस्कृत में चतुष्षष्ठी या चतुर्षष्ठी भी कहते हैं और इंग्लिश में 64। इसके बाद 65 को संस्कृत में पंचषष्ठी और इंग्लिश में 65 ऐसा कहते हैं। 65 के बाद है 66 को संस्कृत में षष्ठी और इंग्लिश में 66 ऐसा कहते हैं। 66 के बाद 67 को संस्कृत में सप्तषष्ठी और इंग्लिश में 67। 68 को संस्कृत में अष्टषष्ठी और इंग्लिश में 68 कहते हैं। 68 के बाद 69 को संस्कृत में एकोनसप्तति और इंग्लिश में 69 कहते हैं। 69 के बाद 70 यानी 70 को संस्कृत में सप्तति और इंग्लिश में 70 ऐसा कहते हैं। 70 के बाद है 71 को संस्कृत में एकसप्तति और इंग्लिश में 71 कहते हैं। इसके बाद 72 को संस्कृत में द्विसप्तति और इंग्लिश में 72 कहते हैं। इसके बाद 73 को त्रिसप्तति और इंग्लिश में 73 ऐसा कहते हैं। 73 के बाद 74 को संस्कृत में चतुःसप्तति और इंग्लिश में 74। इसके बाद 75 को संस्कृत में पंचसप्तति और इंग्लिश में 75 कहते हैं। 75 के बाद 76 यानी 76 को संस्कृत में षट्सप्तति और इंग्लिश में 76 कहते हैं। उसके बाद 77 को संस्कृत में सप्तसप्तति और इंग्लिश में 77 कहते हैं। उसके बाद 78 को संस्कृत में अष्टसप्तति और इंग्लिश में 78 कहते हैं। इसके बाद 79 को संस्कृत में
नवसप्ततिः और इंग्लिश में 79 कहते हैं। इसके बाद 80, 80 को संस्कृत में अशीतिः और इंग्लिश में 80 ऐसा कहते हैं। 80 अर्थात 80 के बाद 81, 81 को संस्कृत में एकाशीतिः और इंग्लिश में 81 कहते हैं। उसके बाद 82, 82 को संस्कृत में द्वाशीति और इंग्लिश में 82 ऐसा कहते हैं। उसके बाद 83, 83 को संस्कृत में त्रयाशीति क्या कहते हैं, त्रयाशीतिः और इंग्लिश में 83। उसके बाद 84, 84 को चतुर्शीति और इंग्लिश में 84 ऐसा कहते हैं। उसके बाद 85, 85 को पंचाशीतिः और इंग्लिश में 85 ऐसा कहते हैं। 85 के बाद है 86, 86 को षडशीति और इंग्लिश में 86 कहते हैं। इसके बाद 87, 87 को संस्कृत में सप्ताशीति और इंग्लिश में 87 कहते हैं। इसके बाद 88, 88 को संस्कृत में अष्टाशीति और इंग्लिश में 88 कहते हैं। 89, 89 को संस्कृत में नवाशीतिः और इंग्लिश में 89 कहते हैं। इसके बाद 90, 90 को संस्कृत में नवतिः और इंग्लिश में 90 ऐसा कहते हैं। 90 के बाद 91, 91 को संस्कृत में एकनवति और इंग्लिश में 91 कहते हैं। इसके बाद 92, 92 को संस्कृत में द्विनवतिः और इंग्लिश में 92 कहते हैं। 93, 93 को संस्कृत में त्रिनवति और इंग्लिश में 93 कहते हैं। इसके बाद 94, 94 को संस्कृत में चतुर्नवति और इंग्लिश में 94 कहते हैं। 94 के बाद 95, 95 को संस्कृत में पंचनवतिः और इंग्लिश में 95 कहते हैं। 95 के बाद 96, 96 को संस्कृत में षट्नवतिः और इंग्लिश में 96 कहते हैं। इसके बाद 97, 97 को संस्कृत में सप्तनवतिः और इंग्लिश में 97 कहते हैं। इसके बाद 98, 98 को संस्कृत में अष्टनवतिः और इंग्लिश में 98 कहते हैं। इसके बाद 99, 99 को संस्कृत में नवनवतिः और इंग्लिश में 99 कहते हैं। इसके बाद 100, 100 को संस्कृत में शतम और इंग्लिश में 100 कहते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में संख्या 51 से लेकर के 100 तक सीखा। आगे की संख्याओं के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।